हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वह है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज q, इस पे मास है m। अब ये रिलीज हो रहा है रेस्ट से किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रखी हुई है। अब सीधी सी बात है कि इसमें हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। कब निकालना है? जब ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो सबसे पहले जब ये चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे फोर्स कितना वर्क करेगा। तो सीधा सा फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पे रखा है E के कारण। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल्स टू Q इंटू E। अब इस फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज, हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू ma से A इक्वल्स टू F अपॉन m। तो F की वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया QE अपॉन m। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी U इक्वल्स टू क्या है? 0। तो जब इसने x डिस्टेंस ट्रेवल की तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, डिस्टेंस कितनी? x। तो v स्क्वायर, u तो 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू a QE अपॉन m इंटू x। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। वेलोसिटी निकल आई तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है कितना? हाफ mv स्क्वायर। यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है? 2QE अपॉन m इंटू x। तो m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी? QE इंटू x। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये आपका एक क्वेश्चन इस तरह से हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 64 ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.02 मीटर एंड ईच कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। फाइंड हाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। इसमें बोला गया है कि 64 ड्रॉप को, जिनकी रेडियस 0.02 मीटर है, उन सबको कंबाइन करके हमने एक बिग ड्रॉप बनाया। देखिए वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, तो सीधा सा सबसे पहला अपने पास ऑप्शन हो गया कि वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप ये इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप। यानी 64 ड्रॉप को मिला के हमने क्या बनाया? एक बिगर ड्रॉप बनाया। तो मान लीजिए जो बिगर ड्रॉप है उसकी रेडियस है कैपिटल R, तो वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई r³ इक्वल्स टू एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ है, तो 64 का कितना होगा? 64 4/3 पाई r³। अब r रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है? 0.02 मीटर, यानी इसका क्यूब। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो r इक्वल्स टू, देखिए
यहाँ पे 64 का 1/3 यानी 4 इंटू 0.02 यानी ये आ गया कितना 0.08 मीटर। तो ये तो आपने निकाल लिया बिगर ड्रॉप का रेडियस। अब देखिए ध्यान से, हर एक स्मॉल ड्रॉप पे जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम है। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे स्मॉल ड्रॉप की। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी आप निकालोगे तो सीधा सा सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपान एरिया। एरिया कितना है स्मॉल आर का 4πr²। अब आप इसकी वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं। क्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 अपान 4πr²। तो 4π0.02 का होल स्क्वायर कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी स्मॉल ड्रॉप की। सिमिलरली बिगर ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप सिमिलरली सिग्मा 2 इक्वल्स टू क्यू अपान 4πr²। क्लियर। तो अब क्यू की वैल्यू आप रख सकते हैं, कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपान, ध्यान दीजिएगा चूंकि लिखा है नो चार्जेज लॉस्ट, 4πr²। अब r की वैल्यू आपने कितनी निकाली है कैपिटल R की 0.08 मीटर, तो 0.08 का होल स्क्वायर कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब दोनों को आप रेशियो निकालना है तो दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2। और जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि बिगर ड्रॉप जो है वो 64 छोटे को मिला के बनाया गया है, तो इंटू 64 भी आप इसमें करेंगे। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो सिग्मा 1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपान 4π0.02 का होल स्क्वायर इंटू, नीचे लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा कितना 4π0.08 का होल स्क्वायर अपान 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 64। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 ये आ जाएगा 1/4, यानी जो रेशियो आपका आ गया वो आ गया 1:4। तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे। तो ये तो हो गए सिंपल से क्वेश्चंस थोड़े से। अब हम 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस को। इसमें 1:4, इसमें QEX। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर। एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक स्फीयर है, इसमें सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ L, इसका मास है m। द स्फीयर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज है प्लस Q। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी ये कहाँ पे रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे निकालना विथ व्हाट पीरियड विल द पेंडुलम ऑसिलेट इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, एज्यूम ऑसिलेशन टू बी स्मॉल। अब देखिए इस पे कितने फोर्स वर्क करेंगे।
पहला mg डाउनवर्ड, और उसी के अपोजिट आपका लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E। यानी यहाँ पे जो फोर्स वर्क करेगा वो F = Q × E। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स ऑन द स्फीयर, सीधा सा mg - QE, ये नेट फोर्स हो गया। अब नेट फोर्स हो गया तो हम इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आप जानते हो F = ma या F = mg से, g = फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है? mg - QE अपॉन मास कितना है? m। तो ये हो गया, g डैश यहाँ ले लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। g डैश = m से m कैंसिल, g - QE अपॉन m। अब देखिए हम लोग इसके टाइम पीरियड का फार्मूला जानते हैं कि t = होता है टाइम पीरियड 2 पाई √L अपॉन g। तो यहाँ g डैश लिया है तो L अपॉन g डैश। तो ये हो गया 2 पाई √ कितना L अपॉन g डैश की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, g - QE अपॉन m। तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपको और एक क्वेश्चंस करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 चार्ज +q +q -q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर ABCD ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, उसकी हर एक साइड है स्मॉल a, और यहाँ पे +q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, यहाँ -q चार्ज है, यहाँ -q चार्ज है। तो ये बोल रहा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है इन सभी चार्जों के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। अब देखिए ये सब हम लाइनें मिला लेते हैं। ये है सेंटर O, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब देखिए A में कौन सा चार्ज है? प्लस। तो ये A इसको देखिए, इस पे इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, चारों के कारण फोर्स लगेगा। हमें नेट फोर्स निकालना है, सॉरी फील्ड। तो A इस पे फोर्स लगाएगा, कौन सा? प्लस रिपल्सिव। तो ड्यू टू A जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी EA, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब हम EA की वैल्यू निकाल लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A, ड्यू टू +q कहाँ पे है? A पे। तो उसको हमने नाम दिया EA = ध्यान दीजिए 1/4 πε0 Q अपॉन OA का स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर आपने कैसे निकाला? ये साइड A है तो आधी A/2, ये भी A/2 हो जाएगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा A/√2, तो इसका स्क्वायर। ये अब आपका आ गया सबसे पहले। क्लियर? अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 है, ऊपर गया 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 1/4 πε0 क्लियर Q/A²। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली B के कारण देखिए, B पे प्लस, ये प्लस,
इसने भी इसको रिपल किया तो ई बी ये हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ई बी भी सेम डिस्टेंस है वही, तो ई बी की वैल्यू भी आपकी सेम आ जाएगी। ई बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4πε0 Q/a²। सिमिलरली सी पे देखिए, सी पे चार्ज कौन सा है? माइनस। यहाँ पे कौन सा है? प्लस। अब ये सी इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर ई सी हो जाएगा। सेम फार्मूला, डिस्टेंस सेम है। और उसी तरह से डी पे देखिए, डी पे माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस इस तरह से ये इसको खींचेगा यूनिट चार्ज को, तो ये हो गया ई डी। अब सभी की सेंटर से तो सभी की डिस्टेंस सेम है, यानी अगर हम निकालना चाहेंगे तो ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू ई डी, ये चारों सेम होंगे और सभी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब देखिए, अब हम इसका एक अलग से डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, ये पॉइंट ओ हो गया, यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में ई बी हो गया और ई डी हो गया। सिमिलरली इधर देखिए ई ए हो गया और ई सी हो गया। अब ई ए ई सी और ई बी और ई डी ये दोनों एक डायरेक्शन पे हैं, तो एक डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ लिखेंगे आप, बिकॉज ई ए एंड ई सी act in the same direction, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसको हमने नाम दिया E1 इक्वल्स टू ई ए प्लस ई सी। तो सीधा से देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू, इसको चाहे तो हम के भी मान सकते हैं, लेकिन 1/4πε0 Q/a² ये हो गया। सिमिलरली ई बी और ई डी ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसको हमने E2 ले लिया, ये हो गया ई बी प्लस ई डी, ये भी वही आ जाएगा। 4 इंटू 1/4πε0 Q/a²। अब यहाँ पे देखिए एक हो गया E1 और इधर हो गया E2, और इन दोनों के बीच का एंगल आप जानते हो, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और E1 और E2 दोनों ही सेम है। E1 इक्वल है किसके? E2 के, ये तो आप देख रहे हो। तो अब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट आप जानते हो पैरेललोग्राम से, ये 90 डिग्री है, तो नेट E हो जाएगा √ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, तो cos थीटा 90 है, तो वो 0 हो जाएगा। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो गया √ ध्यान दीजिए E1 4, या दोनों सेम है, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? √ 2E1 स्क्वायर, तो E1 बाहर ले लीजिए, √2 हो गया, E1 √2 हो गया। तो सीधा E1 की वैल्यू क्या थी? यहाँ से देखिए 4√2, ये 2, 1/4πε0 Q/a²। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O। सेंटर O पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है।